पंडित जी, मैं आपको आदित्य ठाकरे जी के बारे में हम बात कर रहे थे, तब मैं आपको ये पूछना चाहता था कि जहाँ तक आपने ये कहा कि राज ठाकरे को मॉब में जाते हुए या बहुत बड़े जनसमुदाय में जाते हुए खुद का ख्याल रखना चाहिए, उद्धव ठाकरे जी को अपनी चेस्ट का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। उस तरह से अगर हम आदित्य की कुंडली को देखते हैं, तो उनका जो ख्याल रखने का घर है या जो ग्रह है, उस किस ग्रह का उनको ख्याल रखना चाहिए या देखिए, किस बात का उनको ख्याल रखना चाहिए? ऐसा है कि जब साईं की कृपा होती है ना, तो फिर कोई कैसा ख्याल रखे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ जी। ग्रह दशाएं ऐसी होती हैं, जैसे राज ठाकरे की या नरेंद्र मोदी की कुंडली का हम जब भी अध्ययन करते हैं तो ये कहते हैं कि इनको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। मगर मित्रों, इस वक्त इनकी कुंडली में गुरु की महादशा अगले साल से शुरू हो रही है, इसलिए मुझे कहीं नहीं लगता कि 17 साल तक इनको कोई रोक सकेगा। किसी भी तरह की इनके ऊपर जो प्रहार है वो कामयाब नहीं होंगे। यहाँ तक ख्याल रखने की बात है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि गुरु इनका नवम स्थान पर बैठा हुआ है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों से जी, ध्यान जी, जी, ख्याल वही मैं रखना आने चाहिए। वाला था। देखिए, जहाँ तक हाँ, राज ठाकरे के करियर का जो सबसे ज़्यादा समय खराब हुआ ये समझो, हाँ, या जिसका कोई उपयोग या जिसका कोई फल उन्हें या उनके परिवार को नहीं मिला, वो कुछ उनके चुनिंदे मित्रों के कारण। वही बात उद्धव ठाकरे जी के बारे में कही जाती है कि उनके जो बहुत करीबी लोग हैं, चांडाल चौकड़ी जिसको कहते हैं, कुछ लोग शिवसेना के लोग कहते हैं कि तो उनके कारण उद्धव ठाकरे प्रोग्रेस नहीं कर पाए, ये उद्धव जी के बारे में कहा जाता है। आदित्य ठाकरे के बारे में ऐसा कुछ लिखा हुआ है या ऐसा कुछ दिखता देखिए, है? बिल्कुल लिखा हुआ है। मैं वही तो आपको बोल रहा था कि अगर आप बोलें कि उनके ऊपर कोई प्रहार होगा, वो नहीं, मगर डेफिनेटली गुरु जो है वो भावनात्मक दृष्टिकोण जी। रखने वाले मिथुन राशि में बैठा हुआ है। मिथुन राशि जो है भावनात्मक, किसी की बातों में आ जाना, किसी की बात सुनकर कुछ भी बोल देना, या कोई निर्णय ले लेना। निर्णय ले लेना, माता पिता से सलाह ना करना जी। और अपने मित्र के ऊपर संपूर्ण विश्वास कर लेना। इसलिए इनको डेफिनेटली मित्रों से विश्वासघात होगा। इसलिए इनसे मेरा अनुरोध है कि चमचों से दूर रहें। अगर आप चमचों से दूर रहोगे बेटा, मैं खुद भी इनसे परिचय मेरा हो चुका है 2 बार। आप अगर चमचों से दूर रहोगे, अपनी राजनीति अपने माता पिता के आज्ञा के द्वारा करोगे, तो डेफिनेटली महाराष्ट्र में भगवा फड़केगा और आप अगले कुछ सालों में महाराष्ट्र का संचालन करेंगे। इस तरह की कुंडली आपकी है। गुरु की महादशा जब लगती है तो साईं की आराधना करनी चाहिए। साईं सबको देते हैं और आपके दादा, आपके पिता साईं भक्त हैं। डेफिनेटली आपको अपने कुलदेव खंडोबा के दर्शन करने चाहिए। और राजेश जी ने जैसे कहा, चांडाल चौकड़ी में कौन मित्र है कौन शत्रु है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। नहीं तो कहते हैं कि मित्र ही जो है वो शत्रु का रूप लेकर आपके जीवन में आपका नुकसान करते हैं और उस नुकसान को आप कहीं भी भुला नहीं पाते हैं और उसका खामियाजा आपको सालों 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 भुगतना पड़ता है। जिस तरह की आपके दादा ने कुछ नेताओं के ऊपर संपूर्ण विश्वास किया, यानी मैं उन नेताओं के नाम नहीं ले सकता हूं, संपूर्ण विश्वास करने के बाद जब भी वो सत्ता में आने की आए, उन लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया। इसलिए बेटा, आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपका अपना कौन है, आपका दुश्मन कौन है। आपकी पार्टी में जो नेता आपके साथ लगे हुए हैं, उनकी समस्याएं सही हैं या गलत हैं। जी। कहीं वो पैसा कमाने के लिए आपके साथ मित्रता तो नहीं कर रहे हैं, जी, जी, या जी। फिर जब आप सत्ता में आओ तो फिर 15 लोग लेकर निकल जाएं और आप सत्ता से विमुख हो जाओ। इसलिए ऐसे मित्र, ऐसे नेता, ऐसे लोगों को चुनना जो आपके साथ जुड़े रहें, जीवन तक, आखिरी सांस तक आपका साथ दें। ये नहीं कि बीच में उठकर निकल गए। जी, जी, जी। जो बातें बाला साहब ठाकरे के साथ हुई वो आपके साथ ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर बैठकर भविष्यवाणी में आपको मार्गदर्शन देता हूँ और आपकी ग्रह दशा के माध्यम से ये मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ। अदरवाइज आपके ऊपर किसी तरह का कोई प्रहार या किसी तरह की कोई भी चिंता, संकट नहीं है।